और ये यदि निर्णय अपनी जिंदगी में आ गया, आप बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। आज का मोटिवेशन क्या है? अल्प फल तुम्हें सब में, दिमाग में, आंख में, नाक में, धन में, दौलत में, परिवार में, बस यही ध्यान रखना, लाभ कितना है, घात कितना है। वो 5 लाख रुपया तुम्हारे एक नंबर के हैं, तुम खर्च करने के अधिकारी हो। बस आज मेरी बात मान लेना, तुम 5 लाख से घूमने जा रहे हो, उससे लाभ कितना मिलेगा? कितने दिन का मनोरंजन हो जाएगा? जिंदगी भर का? जिंदगी भर का? थोड़ी देर का। और 5 लाख रुपए का 100 चतुष्टय देखो कितना लंबा चौड़ा है। प्रसंग चला था अपना सांप से। बोलो, दोनों की अदालत में दोनों केस आए। आपने कहा सांप काल है, मेरे बेटे को मार डाला। सांप ने कहा साहब मैंने तो इनके एक बेटे को मारा था, इन्होंने हमारे पूरे परिवार को निपटा दिया, पूरी जाति को निपटा दिया। जब भी मनुष्य को दिखता है हमें मारने दौड़ते हैं। उसके वकील ने पेश कर दिया, अब फैसला मैं क्या सुनाऊं? समय हो रहा है, जल्दी बता दो, फैसला क्या सुनाऊं? कौन किसका काल है, कौन किसका हत्यारा है? हर साल सांप ज्यादा मरते हैं या सांप के कांटे ज्यादा मरते हैं? कौन मारता है? तो अदालत से घोषित किया जा रहा है कि सांप काल नहीं है, वो काल है तो मनुष्य महाकाल है। थोड़ा सोचो, सामने वाले जीव को भी बोलने का मौका दो। तुम मनुष्य हो इसलिए नहीं बच पाओगे। धर्म भाषा सुन रहा है, धर्म को न्यायाधीश है धर्म, उसकी सांप की भी बात सुनता है धर्म, कीड़े मकोड़ों की भी बात सुनता है धर्म, एक एक पेड़ पौधों की बात सुनता है धर्म। उनकी भी आवाज आती है कि साहब ये मनुष्य हो गए इसलिए थोड़ी मनमाने कर देंगे, मेरी भी आवाज सुनो। इसी कारण जैन धर्म ने इन सारी आवाजों को सुनकर कहा नहीं, तुम इस तरीके से जियो, तुम्हारा भी काम हो जाए। तुम महाराज से आशीर्वाद लो, महाराज को दोष नहीं लगे और तुम्हारी गाड़ी को, और तुम वह चीज खाओ जिसमें कह सको कि नहीं मैंने इसलिए नहीं खाया। इसलिए साधु जब भोजन करता है ना, भोजन करते ही नहीं है, रत्नत्रय के लिए कर रहा। यदि कोई हमसे कहे, भगवान भी कहे देख तू रोज को आहार के लिए उठता है, तो नहीं उठूंगा, मुझे तो क्या, जैसे तुमने कह दिया नहीं नहाऊंगा, लेकिन अभिषेक तो करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा तो ठीक, नहीं खाऊंगा तो मर जाएंगे। रत्नत्रयधारी को मरना ठीक है कि नहीं? नहीं मरना, नहीं नहीं तो आहार को उठ जा। तो मैं कह दूंगा मैं अपनी इच्छा से तो नहीं उठा, भगवान ने कहा उठ जा तो उठ गया। अब मुझे आहार करने में बंद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं किसकी आज्ञा मान रहा हूं? धर्म की आज्ञा। धर्म ने कहा है आहार को उठना पड़े तो उठ जाना, लेकिन कभी इस मुनि पद को अकाल में मत मरने देना। आहार का दोष कम है और मुनि व्रत पालन करने का पुण्य ज्यादा है। मैं आहार के दोष से बच सकता हूं। कितने दिन जिंदा रहूंगा आप? अच्छा आप लोगों से फैसला करके खत्म। मैं बिना आहार के भी रह सकता हूं, यदि आप सबकी सहमति हो तो मैं शुरू करूं आज से। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा फैसला हो गया। अच्छा ये बताओ मैं बिना आहार के कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा? 2-3 दिन तो के बाद पोषण भी बंद हो जाएगा। नुकसान बता रहा हूं, 2-3 दिन बाद पोषण बंद हो जाएगा, क्योंकि गला खुलेगा ही नहीं। फिर उठना बैठना भी बंद हो जाएगा। 8-10 दिन में ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बहुत दोष से बच जाएंगे भैया। आहार करने का बहुत दोष है। तुम भी बहुत परेशान होते हो, सुबह से नहाओ, सोलह लगाओ, घर छोड़ के आओ, यहाँ से कोहरा पड़ रहा है,
फिर भी अब चौका लगाने तो आना ही पड़ेगा गोरखघाट तीर्थोदय पे। ठंड आपको भी लगती है, इस सबसे प्रपंच से अब बोलो। और यदि मैं प्रतिदिन आहार करूं तो अभी 10-25 से 25 साल जी जाऊंगा प्रवचन भी दूंगा। कितने तीर्थक्षेत्र बनेंगे? तो अब इन दोनों से बताओ, आहार से बचूं या मुनिव्रत बचाऊं? इसमें देखो परेशानी तो है तुम्हें। बहुत बड़ी गेंद तुम्हारे खाते डाल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। यदि तुम हमें मरने दो तो तुम्हारा झंझट खत्म, ना चौका लगाना, ना हार देना, ना कुछ नहीं करना, सब धन फन खत्म। 8-10 दिन में निपट जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। और यदि अब आहार कराओगे तो आहार करना पड़ेगा, ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो फिर मैं जी जाऊंगा। तुम बढ़िया हो, अरे फूकट में आहार नहीं दे रहा हो बेटा। हाँ, वैसे ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि अरे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है, महाराज के जिंदा रहने से कितनों का कल्याण है। कितने तीर्थ बनेंगे, कितने प्रवचन होंगे, पता नहीं किस किस का कल्याण है। उसके सामने ये बनाने का दुख है। हानि लाभ देखो कितना है, लाभ कितना है और हानि कितनी है। बस यही जिनवाणी कहती है, तू तो आहार को उठ जा। तो फिर मुझे दोष लगेगा तो नहीं लगेगा, जा, मैं आज्ञा दे रहा हूं। ओहो क्या बात महानुभाव, बहुत कलाकार है। महाराज भगवान को फंसा लिया। मैं तो नहीं उठूंगा, आहार करने में दोष लगता है। तो जिनवाणी कहती उठ जाओ। नहीं नहीं माँ मैं नहीं उठूंगा, इसमें बहुत दोष लगता है। अरे नहीं लगेगा, और यही तो कहलवाना था, यही तो कहलवाना था। नहीं लगेगा, नहीं 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 लगेगा। तू रत्नत्रय के लिए हार लेना, तेरे से बहुत लाभ है। आहार को उठ जा, मैं आज्ञा दे रही हूँ। बस ठाठ से अंजलि बांधी, महाराज आप आहार को दोष लगे। नहीं मैं जिनवाणी की आज्ञा मान रहा हूँ। जिनवाणी ने कहा नहीं लेगा। ओहो क्या बात है, आहार का आहार हो गया और दोष के